हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज का मेरा वीडियो 3 खास बिंदुओं पर है। 2 तो मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स हैं और एक विशेष प्रकार की आपको सूचना है जो खुशी की बात है। तो मैं इनको पहले तो ये बताता हूँ कि ये खुशी की बात क्या है। अभी जो CGDA है एक लेटर निकाला है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने निकाला था पहले, उसके बाद उन्होंने निकाला है और उन्होंने कहा है कि स्पर्श के कारण यदि कोई परेशानी हो रही है और जिन पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर के महीने में देना था, यदि वो किसी कारणवश नहीं दे पाए हों तो उनकी पेंशन फरवरी 2023 तक नहीं रोकी जाएगी, उनको पेंशन मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण और अच्छा अनुभव कराने वाली खबर है, क्योंकि आपको काफ़ी चिंता हो रही थी कि हमारा लाइफ सर्टिफिकेट नहीं गया हुआ है तो हमारी पेंशन का क्या होगा। आपकी पेंशन आ जाएगी। इसका मतलब आपको फरवरी 2023 तक का टाइम मिल गया है और स्पर्श की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब मैं आपको, एक मेरे व्यूअर हैं अली हसन जी, वो कहते हैं कि उनकी जो स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ थी वो PPO में थी, लेकिन PPO जो आ रहा है यहाँ पर जो स्पर्श है इसमें इनका दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें उनका PPO में नहीं दिखाई दे रहा है और केवल उसकी ईयर दिखाई दे रही है। अली हसन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चिंता नहीं करें, ऐसी बहुतों की समस्याएं हैं और ये जहाँ से क्लरिकल जो इनमें एंट्री हो रही है वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। सब काम होने दीजिए शुरू और आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और यदि हाँ, एक बात और बताऊँ, मैं बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्पर्श डाउनलोड कर लीजिए, स्पर्श का ऐप, और इसमें राइट टू अस करके आपके पास जो डॉक्यूमेंट है डाउनलोड करके उनके पास भेज दीजिए। आप देखोगे वहाँ उसके बहुत ही फैंटास्टिक फीचर्स हैं। अब इसी शिकायतों से संबंधित मैं आपको, एक और व्यूअर हैं, ये वकील हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, ये आर्मी से ही रिटायर्ड हैं, क्लरिकल से रिटायर्ड हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, जब क्लरिकल में होंगे तो हमारे पेन अलाउंसेज का काफ़ी इनको ज्ञान होगा। तो इन्होंने एक कमेंट किया, लिखते हैं, दीवानसी जी आप सज्जन आदमी हैं और आपने लिमिटेड योग्यता अनुसार ESM का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अब चलो, थैंक यू सर, आप सज्जन मान रहे हो और आपने कहा लिमिटेड योग्यता अनुसार। बिल्कुल इस बात को मैं भी मान के चलता हूं कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि ये महासागर है पूरा का पूरा, इसमें से 2-4% हम कहीं जानकारी हो जाती है तो हम एक्स सर्विसमैन तक पहुंचा देते हैं। तो कहते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बैंक तथा रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने CP ग्राम कंप्लेंट जैसा बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध करा दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए इस ऑनलाइन विधि को अपनाने का प्रयत्न करें। इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है और पहले भी इन्होंने बताया था। मैं किसी कंप्लेंट के बारे में जब बात कर रहा था और मैंने इसको डाउनलोड भी कर रखा था अपने कंप्यूटर में, लेकिन अभी मैंने देखा इसका एक ऐप भी है। और ये जो समस्याएं क्यों आई कि शायद ये जो यूको बैंक का अभी तक 3 किस्तों का जो महंगाई राहत का भुगतान नहीं हुआ है, ये इसके लिए बिल्कुल एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिसकी आप शिकायत कर सकते हो पर्टिकुलर विभाग में। तो आज मैंने केवल उसी का यहाँ 3 जो कटआउट्स लगा रखे हैं। इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके नीचे जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, यदि आपकी कोई ग्रीवेंस है तो आप उस ग्रीवेंस को यहाँ रजिस्टर कर सकते हो और इसको आप अपने ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको हम CP ग्राम के नाम से जानते हैं। आप अपने प्ले स्टोर में CP ग्राम डालिए, वहाँ CP ग्राम ऐप आएगा। जब आप इसको खोलोगे तो आपको वहाँ लिखा आएगा माई ग्रीवेंस, और इस प्रकार जो बना हुआ है मेरे सामने आप देखोगे वहाँ ऐसा लिखा हुआ आएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, बड़ा ही सिंपल है। और वहाँ आपको अपने को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद क्या करोगे, आपका वो मोबाइल नंबर लेगा और आपका वो
ईमेल आईडी एड्रेस लेगा, कंफर्म कर लेगा आप ही हो, और उसके बाद दो ही हैं इसमें, लॉज कंप्लेंट, और लॉज कंप्लेंट के बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी, और रजिस्टर्ड होने के बाद आपकी जो उसको सबमिट कर देना है। अब देखो, पहला तो है आपका ऐप डाउनलोड है। दूसरा मैंने थोड़ा इसको खोल के दिखाया है, इसमें जैसे लॉज जब ग्रीवेंस करोगे तो ग्रीवेंस में आपका आएगा, जैसे माई ग्रीवेंस, इसमें आएगा ग्रीवेंस कंसर्न टू मिनिस्ट्री नेम, अटैच पीडीएफ फाइल, टाइप योर ग्रीवेंस। तो यहाँ पर ये आपकी जो ग्रीवेंस कंसर्न टू दे रखा है, यहाँ पर सारी लगभग जो आपके, मैंने सेंटर का डालोगे आप या स्टेट का डालोगे, मेरा सेंटर का डालते हो तो जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो खुल जाएंगी वहाँ पर, और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी खुल जाएंगे, और उन जो मिनिस्ट्रीज खुलेंगी उसके सामने आपका मिनिस्ट्री का नेम आ जाएगा, और मिनिस्ट्री का नेम ऊपर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे मिनिस्ट्री का नेम। यदि कोई आपके पास फाइल है अटैच है उसको फाइल कर दीजिए, और अपनी जो ग्रीवेंस है यहाँ टाइप कर दीजिए और इसको सबमिट कर दो, और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। मैंने इसको ट्राई किया था, मैंने कहा हम जो यूको बैंक के जो पेंशनर हैं जिनको अभी तक 3 किस्तों का डीआर नहीं मिला है, वो इसको डाउनलोड करें और अपनी जो ग्रीवेंस है यहाँ पर रजिस्टर करके उनके पास भेज दें। मैंने ट्राई किया था, आपकी जो डाली थी मैंने कल अपने उसमें जब खोल करके, चलो मैं ही डाल देता हूँ अपने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से, तो मैंने लिखा था उनको कल यूको बैंक के लिए, इट इज़ रिपोर्टेड दैट यूको बैंक हैज़ नॉट येट पेड 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डीआर फ्रॉम जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर टू डिफेंस पर्सन्स। योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर लीडिंग टू सॉल्यूशन। और नीचे आ नहीं रहा है, उसमें नीचे मैंने लिखा है अपना योर्स फेथफुली, अपना नाम लिखा है देवन सिंह, और इसमें जनरल सेक्रेटरी लिखा है, और मैंने उसमें लिख दिया है AFBAI, और आके लिख दिया मैंने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके मैंने इसको भेजा हुआ है। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है स्टेटस रिसीव्ड द ग्रीवेंस, और ग्रीवेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नीचे दे रखा है। इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भी आ जाएंगे। आप भी अपनी शिकायतें DSW को भेजिए, वहाँ पर आपको बैंकिंग संबंधी बातें भी हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ भेजिए, RBI के पास चली जाएगी, RBI उनसे पूछेगा कि भैया तुमने उसका पेमेंट क्यों नहीं किया है। करोगे तभी इसका हो पाएगा। दूसरा मैंने बताया था जिला बैंक बोर्ड, वहाँ भी जा करके दे दीजिए, क्योंकि कदम उठाओगे तो आपकी समस्याओं के समाधान होंगे। इसकी जितनी भी बातें आती जाएंगी हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, लेकिन इसमें तो ये है कि हमारा वर्केबल कंडीशन में हम आएँ, और इन्होंने जो वकील साहब ने ये बताया है CP ग्राम के बारे में, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, ईमेल वगैरह या लेटर वगैरह नहीं, आपकी शिकायत जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, उस पर अमल होगा, और अमल होने के लिए इनको 30 दिन का टाइम है, और 30 दिन के टाइम में भी यदि ये नहीं हो पाता है तो इनके पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि इनका है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज, ये इसकी DPG में चला जाएगा बाद में। इसको कौन हैंडल करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है। यदि नहीं होता है तो आप वहाँ भी इनको बता सकते हो कि भाई हमने ये डाली थी और हमारा ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसको आप स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा है। इसलिए इसको भी अपने मोबाइल फ़ोन पर स्पर्श ऐप की तरह ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपके बहुत काम की चीज़ है। और आपकी जो शिकायत एक और हुई थी तपन कुमार सिन्हा की, तो तपन कुमार जी की, जो बच्ची को इलाज के लिए भागते फिर रहे थे, वो भी शिकायत कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। और क्योंकि ये डेफिशिएंसी सर्विसेज हैं और आपका डीआर का जो भुगतान नहीं हुआ है, यूको बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको डीआर का भुगतान नहीं हुआ है, आप भी इस शिकायत को वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं जो इनको मना कर रखा है कि इनको नहीं करना है। पहला, सब जुडिस केस, यदि कोई केस कोर्ट में चला हुआ है तो उसको यहाँ नहीं कर सकते हो। दूसरा, पर्सनल एंड फैमिली डिस्प्यूट, घर में झगड़ा हो गया और घर के झगड़े को लेकर के आप यहाँ डाल दो तो ये ग्रीवेंस उसके लिए नहीं है। ये केवल और केवल आपके जो सिस्टम को ठीक करने के लिए, आपकी ग्रीवेंस लेने के लिए, सही प्रकार से उसको लागू करने के लिए ये है। RTI के मैटर्स यहाँ नहीं दिए जाते हैं। एनीथिंग दैट इम्पैक्ट्स अपॉन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री और फ्रीक्वेंट रिलेशन, यदि हमारे देश की जो टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको अफेक्ट करती है चीज़, तो यहाँ नहीं जाएंगी, या हमारे कोई रिलेशन ख़राब होते हैं किसी के साथ। और दूसरे, आप सजेशंस भी यहाँ नहीं दे सकते हो। ये केवल और केवल आपकी ग्रीवेंसेज के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, एक बार अपना करके तो देखिए, क्योंकि जब अपनाओगे आप, स्वाभाविक सी बात है, इन चीज़ों को जानोगे तो अपनी कंप्लेंट बड़े आसानी से आप वहाँ डाल सकते हो। और मैं धन्यवाद दे देता हूँ वकील साहब का कि इन्होंने याद दिलाया, इन्होंने पहले ही बताया था,
मेरी कोई कंप्लेंट थी, नहीं सुनवाई हो रही थी, उन्होंने बोला यहाँ डालिए आप, और मैं उसको नहीं डाल पाया, केबल में रजिस्टर कर पाया था उस समय और माइंड से निकल गया। फिर इन्होंने कल जब बताया कि आप इसको डालिए, हमारे जो पेंशनर्स हैं इसकी जानकारी दीजिए, एक यूज करेगा, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, और सारे जब यूज करना शुरू सीख जाएंगे, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो 2 ऐप आपके पास हैं, स्पर्श का ऐप, स्पर्श की बातें स्पर्श में कीजिए, और इसके अलावा यदि आपकी कहीं बातें हैं तो आप यह CP ग्राम में डालिए, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि स्पर्श के ऐप को मैं बार बार बता रहा हूं कि स्पर्श का ऐप इतना अच्छा है कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पेंशनर उसको डाउनलोड किया, हमने जिनको समझाया, आज वो खुद दूसरों के यूजर नेम और पासवर्ड लेकर के उनको PPO निकाल रहे हैं, उनको PPO बता रहे हैं, उनकी डिटेल्स बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यह है, और एक प्रकार के स्वयं वो एक सर्विस सेंटर बन गए हैं। लेकिन होगा तो ये सब कुछ करने से, बिना किए तो कुछ होगा नहीं। अब मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचना चाहूँगा, बस यहाँ ही करना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।